ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को एकदम साइबर कैफे रिलेटेड नॉलेज नहीं है, जो लोग साइबर कैफे रिलेटेड काम सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली वीडियो है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है साइबर कैफे रिलेटेड तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो इतना ज़्यादा सिंपल है कि आपको ये वीडियो बकवास लग सकता है। साइबर कैफे ट्रेनिंग पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पार्ट 2 देखा है तो उसमें हमने बोला था कि फॉर्म फिलअप दिखाएंगे या फिर कुछ पैन कार्ड वगैरह दिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम वो नहीं देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन जो आया है पार्ट 2 में, बहुत सारा कुछ हमसे छूट गया था, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो क्वेश्चन है वो क्या क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन था, लाइक स्पाइस मनी कैसे लेंगे, आप एक साथ कितने APS ID ले सकते हैं, करेंट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं और करेंट अकाउंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, और फोर्थ क्वेश्चन था APS के लिए कितना पैसा रखना जरूरी होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा में APS क्या होता है और आइरिस स्कैनर पे क्या ये काम करता है, और सिक्स्थ क्वेश्चन था क्या CSC ID बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, और सेवेंथ क्वेश्चन है CSC में होने वाला सबसे ज़्यादा काम कौन कौन सा है और CSC ID कैसे मिलेगा, और जो नाइन्थ क्वेश्चन है क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ ID लेने में, मतलब जो CSC ID है वो लेने में क्या आपको मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, और जो 10th क्वेश्चन है CSC ID के कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है और एडवांटेजेस क्या है, और जो 11th क्वेश्चन है हाउ टू गेट डिफरेंट आईडीज लाइक पैन कार्ड आईडी आप कैसे ले सकते हो, मतलब पैन कार्ड अगर आप किसी का बनाओगे तो आप कैसे ले सकते हो आईडी, उसके साथ साथ वोटर आईडी आप कैसे ले सकते हो, रेशन कार्ड का आईडी कैसे ले सकते हो, ई डिस्ट्रिक्ट आईडी आप कैसे ले सकते हो, और जो अगर आप बंगाल से हो तो बांग्ला भूमि वेबसाइट जो है उसका आईडी आप कैसे ले सकते हो। तो बहुत सारा आईडी है, ये आप कैसे ले सकते हो ये भी हम दिखाएंगे। उसके साथ साथ जो 12th क्वेश्चन है क्या क्या काम हम करते हैं हमारे साइबर कैफे में, और जो 13 क्वेश्चन है हाउ टू कॉन्टैक्ट विथ मी फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन का रिप्लाई देते हैं। तो चलिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन था स्पाइस मनी आप कैसे लेंगे। तो स्पाइस मनी लेने के लिए तो मैं पहली वीडियो में बोल दिया था कि ऐसे आप ले सकते हो, कि वेबसाइट पे ऐसा कोई इसका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म नहीं है स्पाइस मनी की वेबसाइट पे, लेकिन आपको मोबाइल पे प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा स्पाइस मनी का। उस पर इधर आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उधर आप अपने सब कुछ फिल करके आप फ्री में आईडी बना सकते हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन है एक साथ आप कितने APS ID ले सकते हो, मतलब बहुत सारा ब्रांड्स है जो स्पाइस मनी है, पे नियर बाय है, और उसके साथ साथ फिनो पेमेंट बैंक है, बहुत सारा इधर APS ID देखने को मिलेगा। आप एक साथ कितना ID ले सकते हो, ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आप 2 या फिर 3 ले सकते हो, आप बहुत सारा ID बहुत सारा कंपनी का ले सकते हो, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। उसके बाद है थर्ड, करेंट अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मेजर जो डॉक्यूमेंट लगता है वो है ट्रेड लाइसेंस, वो एरिया वाइज मैटर करता है, लेकिन ट्रेड लाइसेंस सभी जगह पे एकदम मैंडेटरी है अगर आप एक करेंट अकाउंट खोलने जा रहे हो। मतलब आपको बिजनेस दिखाना होता है कि आप क्या बिजनेस करते हो, उसके बेसिस पे आप करेंट अकाउंट खोलने जा रहे हो, ठीक है। तो करेंट अकाउंट आप खोलना चाहते हो तो खोल सकते हो, सभी बैंक्स पे होता है, लेकिन उसका जो एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ता है वो 10K होता है। मतलब अकाउंट पे आपको 10,000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है करेंट अकाउंट अगर आप खोल रहे हो तो। और मेरा जो करेंट अकाउंट है वो कौन से बैंक पे है, तो मेरा है एक्सिस बैंक का डिजिटल करेंट अकाउंट। डिजिटल करेंट अकाउंट आप खोल सकते हो एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। भाई ये कैसे होगा आप जरा यूट्यूब पे देख लेना कि एक्सिस बैंक का आप कैसे खोल सकते हो करेंट अकाउंट, डिजिटल करेंट अकाउंट। और डिजिटल करेंट अकाउंट पे आप एक महीने में 1 लाख तक का जो मनी है वो डिपॉजिट कर सकते हो कैश में अपने होम ब्रांच पे, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसके ऊपर जाना है तो इधर आपको नॉर्मल जो करेंट अकाउंट होता है वो आपको खोलना होगा। और डिजिटल करेंट अकाउंट पे मंथली एवरेज बैलेंस होता है 7,500 रुपीज़, मतलब महीने में आपको एवरेज आपके अकाउंट पे 7,500 रुपीज़ होना ही चाहिए। और ये जो 7,500 रुपीज़ है ये पर डे का है, ठीक है। तो करेंट अकाउंट आपको ज़रूर खोलना है अगर आप APS या फिर मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो इधर आप जिस बैंक का करेंट अकाउंट खोलना चाहते हो उस बैंक पे आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपको पूरा फुल इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो और एक क्वेश्चन था APS सर्विस चालू करने के लिए आपका कितना पैसा रहना ज़रूरी है। एक कस्टमर अगर कैश विड्रॉ करने आ रहा है तो आपको तो कैश रखना पड़ेगा ना, और कोई मनी ट्रांसफ़र करने आ रहा है तो वो तो आपके अकाउंट पे बैलेंस होगा तो ही आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ऐसे कितना पैसा रखना ज़रूरी है एक APS सर्विस में। तो इधर तो आपको 10,000 20,000 ऐसा तो रखना ही होगा, क्योंकि मिनिमम तो 10,000 तो होना ही चाहिए। नहीं तो एक कस्टमर आके बोलेगा कि भाई मुझे 5,000 रुपये उठाना है, और एक कस्टमर आ जाएगा 5,000 का, तो भाई उधर आपका 10,000 रुपये ख़त्म हो रहा है। तो जितना भी छोटा शॉप हो आपका मिनिमम 10,000 20,000 आपका कैश होना ही चाहिए। उसके बाद जितना हो सके वो लाखों में भी हो सके वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन
मिनिमम आपका 10-20 हज़ार आपको रखना ही होगा और ऑनलाइन पे भी रखना होगा। मतलब मान के चलिए आपके ऑनलाइन पे 20 हज़ार है और कैश पे 20 हज़ार है तो आपका काम हो जाएगा अगर आपका छोटा सा कोई शॉप है। नहीं तो अगर आपका कुछ बड़ा मार्केट पे शॉप है, बहुत सारा कस्टमर आता है, तो मिनिमम उधर आपको 1,50,000 ऐसा तो रहना ही चाहिए, नहीं तो कैश भी ख़त्म हो जाएगा, ऑनलाइन पे भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जितना हो सके उतना आपको रखना है, वो आपके ऊपर है। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, अगर आपके पास 20 हज़ार है, 10 हज़ार आप ऑनलाइन पे रखिए, 10 हज़ार कैश रखिए और एक नोटिस भी दे दीजिए कि इधर आपका जो लिमिट है वो 5,000 रुपये तक आप दे सकते हो कैश, या फिर ऑनलाइन पे 5,000 तक आप दे सकते हो। तो एक कस्टमर नहीं तो उम्मीद लेके आएगा कि भाई मुझे 10 हज़ार रुपये उठाना है, वो अगर आपके पास आके फिर से निराश होकर जाएगा तो 2-3 बार आने के बाद वो नहीं आएगा वो कस्टमर। ठीक है, तो जितना हो सके वो पैसा आप रखिए। और एक भाई क्वेश्चन कर रहे थे कि ट्रेड लाइसेंस के अलावा और क्या क्या सर्टिफिकेट ज़रूरत होता है इस साइबर कैफ़े खोलने के लिए। उतना ज़्यादा कुछ सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता है। ट्रेड लाइसेंस क्यों चाहिए? क्योंकि एक बिज़नेस कर रहे हैं आप। ठीक है, बिज़नेस के लिए ट्रेड लाइसेंस रखना ज़रूरी है। अगर आप एक करेंट अकाउंट खोलने जा रहे हो तो उधर भी आपका ट्रेड लाइसेंस लगेगा। अगर आप एक कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का मीटर इंस्टॉलेशन कर रहे हो उधर भी आपका ट्रेड लाइसेंस लगेगा। ठीक है, तो ट्रेड लाइसेंस हर जगह पे लगता है, वही चाहिए और उतना ज़्यादा कोई सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता है। और उसके बाद जो 5th क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या APS अभी चालू है? यस, चालू है और होता है, लेकिन फिंगरप्रिंट डिवाइस से अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा विड्रॉल करने जाओगे या फिर बैलेंस चेक करने जाओगे, कुछ भी करोगे वो नहीं होगा। आपको इसके लिए आइरिस स्कैनर लेना होगा। आइरिस स्कैनर देखिए इधर मेरे पास है मंत्रा का आइरिस स्कैनर, इधर आपको आइरिस स्कैनर ज़रूरत होगी बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा विड्रॉल करने के लिए या फिर बैलेंस चेक करने के लिए। लेकिन अगर ऑनेस्ट बात बताऊं तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। लाइक एयरटेल पेमेंट बैंक में अभी थोड़े देर पहले मैं बैलेंस चेक किया था इस आइरिस स्कैनर से, एक ही चांस में हो गया था। लेकिन जब मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में बैलेंस चेक करने जा रहा हूँ या फिर पैसा विड्रॉल करने जा रहा हूँ तो मेरा इधर 3 to 4 टाइम्स हो रहा है, फिर भी दिखा रहा है बायोमेट्रिक डिड नॉट मैच। लेकिन 3 to 5 टाइम्स के बाद इधर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो रहा है, जो बैलेंस सेंड करिए वो सक्सेसफुल हो रहा है, या फिर पैसा भी अगर आप विड्रॉ करना चाह रहे हो तो वो भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद जो 6th क्वेश्चन था, क्या CSC ID मैंडेटरी है एक साइबर कैफे खोलने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। CSC ID अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वो ऑप्शनल है, वो एकदम मैंडेटरी नहीं है। और CSC ID में क्या क्या काम होता है वो आपको पहले बोल देता हूँ। बहुत सारा काम होता है, लेकिन अगर रियल लाइफ की बात करूँ तो बहुत सारा जो काम है वो लोग नहीं करता है। CSC ID में नॉर्मली कुछ काम होता है, लाइक बिल पेमेंट, पैन कार्ड, उसके साथ साथ जो हेल्थ ID कार्ड वगैरह है ये सब करता है, या फिर जो प्रीमियम वगैरह है LIC का, या फिर कुछ जो इंश्योरेंस है वैसा काम करता है। लेकिन वो इंश्योरेंस के जो साइट है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एग्ज़ाम देना होगा, या उसके लिए एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट भी ज़रूरत होता है। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। नॉर्मली अगर आप एक नॉर्मल CSC ID लेके काम करने की सोचोगे तो उतना ज़्यादा काम नहीं है। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आप कर सकते हो। उसके साथ साथ जो पैन कार्ड है वो भी आप स्पाइस मनी से कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई मैंडेटरी चीज़ उधर नहीं है कि CSC ID लेना होगा नहीं तो ये नहीं होगा, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। तो CSC अगर आप लेना चाहते हो तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो CSC ID कैसे लेंगे? तो CSC ID लेने का जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा वीडियो है यूट्यूब पे, भाई वो थोड़ा आप देख लीजिए प्लीज़। अगर इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो थोड़ा मैं आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का वो आपको शायद मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप चेक कीजिएगा। तो इधर जो फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके साथ साथ वोटर कार्ड भी चाहिए, और उसके साथ साथ फ़ोटो। और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो इधर आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देना होगा। आपके जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है उधर आप जाइए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आप बोलोगे तो वो लोग दे देगा। तो ये आपको पहले लेना होगा। उसके बाद आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, मतलब आप कितने तक पढ़े हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, आप जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको देना होगा। उसके बाद है TEC सर्टिफिकेट। TEC सर्टिफिकेट के लिए आपको पहले अप्लाई करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। इधर देखिए लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। और उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है छोटा सा, वो आपको देने के बाद TEC सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा।
टीईसी सर्टिफिकेट अगर आप कर लिए तो उसके बाद आपको लेना होगा बैंक बीसी सर्टिफिकेट। ये क्या है? बैंक बीसी सर्टिफिकेट भी आपको लेना होगा। वो IIBF इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसके तरफ से एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपको करना होता है। उसके बाद एक एग्ज़ाम लिया जाता है, उस एग्ज़ाम पे अगर आप पास करोगे तो उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये 2 लेने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे जाना होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे अगर आप जाओगे तो इधर आपको फास्ट पे ही मांग रहा है टीईसी सर्टिफिकेट नंबर और IIBF सर्टिफिकेट नंबर जो BC नंबर है, ठीक है। तो ये 2 पहले ही मांग रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ टीईसी नंबर चाहिए था, लेकिन आपको पहले ये दोनों ही चाहिए। लेकिन शायद नहीं, इधर आपको सिर्फ टीईसी सर्टिफिकेट ही मैंडेटरी है, जो इधर स्टार मार्क किया हुआ है, लेकिन BF और जो BC सर्टिफिकेट वो मैंडेटरी नहीं है शायद, ठीक है। वो आप थोड़ा देख लेना, लेकिन जो BC सर्टिफिकेट है वो आपको ज़रूरत होगा। अगर आप बैंकिंग का काम करोगे तो वो आपको ज़रूरत होगा। तो पहले BC सर्टिफिकेट और टीईसी सर्टिफिकेट ले आइए, उसके बाद आप अगला जो प्रोसेस है उसके ऊपर जाइए, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था, भाई मुझे ये हेल्प कर दो, CSC ID लेने में, टीईसी सर्टिफिकेट लेने में मुझे हेल्प कर दो। भाई ऐसा नहीं होता है, ये एक CSC का अलग सा प्रोसेस है जिसमें मैं कुछ हेल्प आपको नहीं कर सकता। वो आपको खुद को करना होगा, आपको खुद एग्ज़ाम देना होगा, खुद पास करना होगा, ठीक है। तो वो आप YouTube में देखिए, बहुत सारा वीडियोज़ है भाई। छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, जो मतलब आप थोड़ा अगर रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा आप अगर रिसर्च नहीं करोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? क्योंकि जो मैं अभी जितना सारा काम सीखा हूँ किसी से नहीं सीखा हूँ ब्रो। मैं YouTube पे, गूगल पे जाके सब कुछ सर्च किया, सब कुछ समझा, उसके बाद मैं वो काम करा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे कोई ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं दिया कि ऐसा ऐसा करना होगा, सब कुछ मैं खुद रिसर्च किया। तो इसके लिए अगर आप आगे कुछ करने जा रहे हो तो थोड़ा रिसर्च कीजिए, वो आपका ही जिम्मेदारी है। नहीं तो कोई ऐसे आपको मतलब पेन और जो पेज है उसके ऊपर लिख के नहीं समझाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया, अभी थोड़ा और पॉइंट पे आते हैं। CSC के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इतने दिन मतलब मेरा 2.5 साल का हो गया CSC ID लेने के बाद, लेकिन इस पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या क्या अच्छा चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा चीज़ें बहुत सारा है, मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ही जल्दी मतलब एकदम इंस्टेंट पेमेंट हो जाता है। पैन कार्ड पे अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। पैन कार्ड के जो UTI का जो साइट है उस पर मैं पैन कार्ड बनाता हूँ, इसी से हो जाता है, तो कुछ प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है। और मनी ट्रांसफ़र मैं ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन डिगी पे मैं AEPS करता था, क्योंकि डिगी पे में बहुत ही ज़्यादा हाई कमीशन है। जितने भी कमीशन दे रहा है ये थर्ड पार्टी वेबसाइट, सबसे ज़्यादा कमीशन है CSC के डिगी पे में। अगर आप CSC के डिगी पे में AEPS सर्विस करोगे तो बहुत ही ज़्यादा कमीशन आपको देखने को मिलेगा। आपका एक जो कमीशन चार्ट है इधर मैं दे दूंगा अपने स्क्रीन पे, और स्पाइस मनी का और रेनिफाई का शायद मैं जो एक चार्ट है कमीशन का वो दे दूंगा, आप खुद ही ये कंपेयर कर लेना। लेकिन प्रॉब्लम CSC मतलब प्रॉब्लम, जो डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। CSC मतलब प्रॉब्लम मैं क्यों बोल रहा हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल डिगी पे अगर आप करोगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी आपको लॉगिन नहीं हो रहा है, आपका सॉफ्टवेयर OTP नहीं आ रहा है, या फिर लॉगिन तो हो रहा है लेकिन सभी बैंक का सर्वर डाउन ऐसा दिखा रहा है। तो डिगी पे में ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आता है मनी ट्रांसफ़र और AEPS में। मनी ट्रांसफ़र मुझे नहीं पता भाई, सच में बोल रहा हूँ, मैं AEPS पे ही सिर्फ बोल रहा हूँ। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। और अगर CSC के पोर्टल की बात करूँगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम मुझे दिखा है। लाइक बहुत सारा टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो गया, ठीक है, मतलब अकाउंट से बैलेंस कट गया, लेकिन वो ट्रांजेक्शन पेंडिंग पे चला गया है। उस पेंडिंग ट्रांजेक्शन के लिए भाई आपको 3-4 दिन वेट करना होगा, और उसके बाद जो पेमेंट है वो वापस आएगा। उसके लिए आपको पहले कंप्लेंट है वो रेज करना होगा, उसके बाद आपका जो पैसा है वो वापस आएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट अगर आप करोगे, उसका पैसा फंस गया तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट पे भी और एक प्रॉब्लम है। लाइक इसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो पोर्शन है, इधर मेरा वेस्ट बंगाल का मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करता हूँ, इसके लिए WBSEDCL जो है इसका भाई 1 महीने से बिल पेमेंट नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं पैसा डाल के रखा था CSC वॉलेट में, लेकिन वो बिल पेमेंट अगर नहीं होगा तो वो पैसे मैं कैसे निकालूंगा आप बोलिए। और CSC पे ऐसा कोई मतलब कुछ जगह नहीं है कि आप इधर पैसा निकाल सकते हो CSC वॉलेट से। एक बार डल गया तो डल गया, आपको किसी काम करके वो कुछ काम करके उस पर चार्ज जो कटेगा उसके बाद वो पैसा आपको रिटर्न मिलेगा।
ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं है कि वॉलेट से पैसा आप डायरेक्ट अपने बैंक पे ले लें। तो ये था कुछ नेगेटिव पॉइंट्स CSC के रिलेटेड। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है, मतलब दिन भर प्रॉब्लम आता है, साइट डाउन है, लॉगिन नहीं हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। मुझे इतना सारा मेहनत करना पड़ा, लेकिन सिर्फ 2 चीज़ें मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, जो है पैन कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल। सिर्फ यही मतलब ठीक ठाक ही चलता है, और कुछ भाई नहीं दिखता है मुझे। और बहुत सारा चीज़ें हैं, लेकिन वो सब लोग नहीं कर सकते। मतलब नॉर्मल अगर आप एक इंडिविजुअल कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते उतना ज़्यादा काम, और सभी जगह पे तो अवेलेबल भी नहीं होता है। मेरे एरिया पे जो जो काम होता है वो सब कुछ CSC पे नहीं होता है। तो ये सब कुछ बोलने के बाद मुझे पता है कि कमेंट में बहुत सारा लोग आके गालियाँ देंगे कि भाई CSC में ये काम होता है, वो काम होता है। भाई होता है, लेकिन सबके लिए वो नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 11th क्वेश्चन पे, हाउ टू गेट डिफरेंट आईडीज लाइक पैन कार्ड आईडी, वोटर कार्ड आईडी, रेशन कार्ड आईडी, ई-डिस्ट्रिक्ट आईडी। ये बहुत सारा आईडी है, ये आप कैसे ले सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं पैन कार्ड आईडी। आप अगर किसी का पैन कार्ड बनाना चाहते हो तो उसका आईडी आप कैसे लोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारा कंपनी है जो ये प्रोवाइड करता है, लेकिन मैं स्पेशली जो यूज़ करता था पहले, स्पाइस मनी यूज़ करता था। स्पाइस मनी पे इधर आपको पैन कार्ड का एक साइड अलग से देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ CSC पे भी आपको देखने को मिलेगा, पैन कार्ड का जो काम होता है वो CSC पे भी होता है। तो आप दोनों में से कहीं पे भी कर सकते हो। और भी बहुत सारा कंपनीज़ है, अगर आपका पास वो कंपनीज़ है उस पर भी देखिए, पैन कार्ड का साइड अगर दिया हुआ है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। उसके बाद आते हैं वोटर आईडी। वोटर आईडी का काम करने के लिए कुछ पर्सनल ऐसा आईडी नहीं होता है। उसके लिए आपको NVSP का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। उधर आपको हर कस्टमर का अलग अलग से उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है, मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होता है। तो एक मतलब अलग ही प्रोसेस है, इसके लिए कुछ आईडी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद है रेशन कार्ड। रेशन कार्ड का हर स्टेट का अपना अपना साइट है। तो मेरा वेस्ट बंगाल पे है WB रेशन करके एक वेबसाइट है, उधर जाके रेशन कार्ड का हर काम होता है। तो अगर आपका कुछ दूसरा स्टेट है तो उधर भी आपका सर्च कीजिए रेशन लिख के, उसके बाद आपका स्टेट का नाम लिख दीजिए, तो उधर आपका जो साइट का नाम है उस साइट पे आप काम कर सकते हो रेशन कार्ड के रिलेटेड। उसके बाद आते वेस्ट बंगाल के कुछ साइट्स लाइक ई-डिस्ट्रिक्ट, बांग्लार भूमि। ये जो साइट्स है इस पर आप आईडी कैसे लोगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ई-डिस्ट्रिक्ट पे आप जाइए, उधर क्रिएट अकाउंट करके एक ऑप्शन है, साइन अप करके, वहाँ पे साइन अप कीजिए तो इधर आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा। ये उतना ज़्यादा कुछ मैटर नहीं है। बांग्लार भूमि पे भी सेम है, उधर पे एक रजिस्ट्रेशन करके दिया हुआ है, वो आप जाइए उधर पे और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो इधर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। उस आईडी से आप सभी लोगों के जो काम है वो कर सकते हो। ई-डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड लाइक इनकम सर्टिफिकेट और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, बहुत सारा सर्टिफिकेट्स होता है वो ई-डिस्ट्रिक्ट से आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद जो 12th क्वेश्चन था, आपके शॉप में क्या क्या काम होता है उसका एक लिस्ट दीजिए। तो लिस्ट आपके सामने है, बहुत सारा काम होता है और बहुत सारा काम नहीं भी होता है, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा काम नहीं करता हूँ। जो हेडेक जो काम होता है वो मैं नहीं करता हूँ, सच बता रहा हूँ। जो लोग थोड़ा हेडेक लेते हैं उसके पास ज़्यादा पैसा है, लेकिन मैं थोड़ा हेडेक नहीं लेना चाहता, तो इसके लिए जो मतलब बहुत सारा क्रिटिकल जो काम है वो मैं नहीं करता हूँ। जो सिंपल सा काम है वही मैं करता हूँ। इधर आपके पास लिस्ट है, और अगर आपको एक बैनर चाहिए ऐसा जो अभी स्क्रीन के आपके सामने आ रहा है, इधर मोबाइल नंबर या फिर आपका जो कस्टमाइज्ड आपके शॉप के नाम है वो सब अगर आप लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको फोटोशॉप फाइल की ज़रूरत होगा, PSD फाइल। तो वो अगर आपको चाहिए तो इधर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, नीचे लिंक पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे जाइए और इधर बैनर लिख के अगर आप बोलोगे तो बैनर आपको हम दे देंगे। लेकिन ये फ्री नहीं है, थोड़ा इधर आपको पैसा देना होगा। इधर हम जो चार्ज रखे 39 रुपीज़ चार्ज रखे है PSD फाइल के लिए। अगर आपको PSD फाइल चाहिए तो इधर वो पेमेंट करके आप ले सकते हो, ठीक है। और एक आपको बोलना था कुछ चीज़ें कि इधर में फर्स्ट जो 2 वीडियो था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में फ्रंट पेज के रिलेटेड आपको बहुत सारा बोला था कि फ्रंट पेज आप ले सकते हो हमारे चैनल पे। वीडियो में मैं नहीं बोला हूँ कि वो फ्री नहीं है, वो भी पेड है। वो उसके लिए आपको 75 रुपीज़ पेमेंट करना होता है। उसके बाद आपको ये जो फ्रंट पेज का जो बंडल है वो आपको देखने को मिलेगा। इधर आपको 22 पेजेस का भी बंडल देखने को मिल रहा है। लेकिन बाद में जब मैं फ्रंट पेज नया बनाऊंगा, सभी उस फोल्डर पे जाके जमा होगा। अगर आपके पास वो लिंक होगा, उस लिंक पे बाद में जितना सारा फ्रंट पेज आएगा वो सभी एक ही लिंक पे आपको देखने को मिल जाएगा। वो हमेशा अपडेट होता रहेगा। मतलब ऐसा नया डिज़ाइन तो मैं हर दिन नहीं बनाता हूँ,
तो इसके लिए जब भी मैं बनाऊंगा उस फोल्डर पे जाके मैं दे दूंगा। तो आप 75 रुपीज़ दे के वो लिंक ले सकते हो, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सभी फाइल्स। उसके बाद जो 13th नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू कॉन्टैक्ट मी फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना है कि ये जो सच क्वेश्चंस है इसके लिए, तो भाई एक ही उपाय है, आप कमेंट कीजिए। कमेंट पे जो जो क्वेश्चंस आता है मैं सभी पढ़ता हूँ, सभी को एक वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद बोल दूंगा, ठीक है। ऐसा कोई व्हाट्सएप नंबर वगैरह नहीं है। और जो जो लोग मतलब व्हाट्सएप वो जो नंबर दिया हूँ उस पर जाके मैसेज कर रहे हैं भाई इसका सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन, उस पर कुछ रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि वो मैं नहीं चलाता हूँ, वो मेरा दोस्त चलाता है, ठीक है। तो उसके लिए उसे उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है, सिर्फ उसको लिंक दिया है कि भाई जब कोई पेमेंट करेगा स्क्रीनशॉट भेजेगा, सिर्फ उसको वो लिंक शेयर कर देना, ठीक है। तो उस नंबर पे आप स्पैम मत कीजिएगा, आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। अगर कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन है या फिर उसका रिप्लाई हम कमेंट में नहीं दे सकते तो एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, जैसे इसका बनाया हूँ ऐसे ही वीडियो बना दूंगा। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, पार्ट 4 में हम देखेंगे फॉर्म फिलअप, आप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मतलब कोई भी अगर आपके पास फॉर्म फिलअप आ जाए तो आप कैसे कर सकते हैं, सभी फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं अगर आप वो वीडियो अच्छे से देखेंगे तो। और देखेंगे सीवी मेकिंग कैसे आप कर सकते हो। बहुत सारा सीवी का टेम्पलेट दिया हुआ होगा, उसको आप एडिट कैसे करोगे, क्या क्या चीज़ आपको सीवी मेकिंग पे ध्यान में रखना है, कैसे आपको वो सब कुछ पता होगा कि इसके बाद ये सब देना है। तो हम सीवी मेकिंग के जो वीडियो नेक्स्ट पार्ट में हम वो सब कुछ देखेंगे। तो चलिए ये वीडियो में तो इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।